आज मैं आपको हरियाणा बोर्ड का 12वीं कक्षा का 2023 और 24 सेशन के लिए इंग्लिश विषय का सैंपल पेपर दिखाऊंगा, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने इस साल यानी कि सेशन 2023 और 24 में सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो कर लिया है, और जिसकी वजह से लगभग आपके सभी विषयों के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में बदलाव किया है। बदलाव के बाद पेपर कैसा आएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम का, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और इसके अलावा सैंपल पेपर से आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी भी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर है, 12वीं कक्षा का है, 2023 और 24 यानी कि करंट सेशन का क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 80 नंबर का पेपर आएगा आपका। और पहले सेक्शन के अंदर जो है 2 क्वेश्चन आएंगे अनसीन पैसेज के, उनमें से कोई एक आपको करना है, और इसके अलावा एक नोट मेकिंग का क्वेश्चन आएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। 10 नंबर का अनसीन पैसेज है और 5 नंबर की नोट मेकिंग है। और अनसीन पैसेज को सोल्व करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आपको पैसेज के क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पहले पढ़ोगे और उसके बाद फिर पैसेज पढ़ोगे तो आप पैसेज के अंदर निशान लगा सकते हो कि क्वेश्चन के जो आंसर कहाँ पर हैं। अगर आप पहले पैसेज पढ़ते हो और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके बाद फिर से आपको पैसेज के अंदर आंसर देखने पड़ेंगे और फिर आपको ढूंढने में उनको टाइम लगेगा। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और बाद में पैसेज पढ़ेंगे तो आप साथ के साथ निशान लगा सकते हैं आंसरों के ऊपर, यानी कि आपको हिंट मिल जाएगा आंसर के लिए, तो उसको आप जो है नोट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पैसेज है और ये इसके क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को खुद सोल्व करके देखें, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर जो है सोल्व करके देखने चाहिए। उसके बाद दूसरा अनसीन पैसेज है ये। पहले दोनों अनसीन पैसेज के ऊपर आपको नज़र मार के देखनी चाहिए, और जिसकी लैंग्वेज आपको आसान लगे वो पैसेज आपको पिक करना चाहिए, यानी कि उस पैसेज को आपको सोल्व करना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर नोट मेकिंग आएगी। इस पैसेज को पढ़ना है और फिर नोट तैयार करने हैं आपको। और नोट मेकिंग में सबसे पहले इसका टाइटल देना है आपको, तो पहले आपको इसको पढ़ना होगा अच्छे से और फिर उसके बाद आप इसका टाइटल दे पाओगे। और जब इसके नोट तैयार करो तो आप इसमें से कोई जो है मेन पॉइंट नोट कर लीजिए और उससे रिलेटेड जो है पॉइंट लिख दीजिए। ये जो है पैसेज कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसके अंदर आर्टिफिशियल यानी कि एआई के बारे में बताया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये आप कुछ पॉइंट बना सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कौन कौन से पार्ट जो है जीवन के उसमें यूज होता है। उसके बाद फिर उसके नीचे आप जो है पॉइंट बना सकते हैं, कंप्यूटर यूज्ड इन होम्स, बिजनेस और सोशल लाइफ। उसके बाद एआई के बारे में बताना है कि एआई की एडवांटेजेस क्या हैं, इसको हम किस तरह से अपने बिजनेस के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए या फिर बिजनेस जो कॉम्पिटिटिव बिजनेस है उससे रिलेटेड कैसे जो है अपनी मदद कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों के बारे में आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। नोट मेकिंग में आपको डिटेल से नहीं लिखना होता, सिर्फ पॉइंट बनाने होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मेन मेन बातें जो हैं उनको पॉइंट बनाते हुए चलें। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4 पैसेज दिखाई देंगे, 1 2 3 और 4। आपको क्या करना है, इन चारों पैसेज में से जो मेन पॉइंट है उसको छांटना है यानी कि हेडिंग के तौर पर हेडिंग लिखनी है, और उससे नीचे जो है रिलेटेड जो पॉइंट बन सकते हैं वो पॉइंट आपको इनमें से छांट के लिख देने हैं। तो इस तरह से नोट मेकिंग होती है। और जब मैं इस क्वेश्चन पेपर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करूंगा तब आप देख सकते हैं कि कैसे नोट मेकिंग होती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो है ड्राफ्ट नोटिस यानी कि नोटिस आया है, जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। और उसके बाद है, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। तो पहले में नोटिस आया है, दूसरे में एडवर्टाइजमेंट आई है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो इसमें से कोई एक आपको करना है, इन तीनों में से चॉइस है,
तीनों में से कोई एक आपको करना है। और यहाँ पर आया हुआ है पोस्टर, तो पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस आई हुई है। आप इन तीनों को नोट करें और इन तीनों की ज़रूर तैयारी करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पैराग्राफ आया हुआ है, देख सकते हैं आप, डिसिप्लिन के ऊपर। और उसके बाद है रिपोर्ट, एनुअल फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल, एनुअल फंक्शन के बारे में बताना है, रिपोर्ट आई है। और इसमें भी जो है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है पहली बार हरियाणा बोर्ड में आया है। इस तरह का क्वेश्चन जो है पहले नहीं आता था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि हरियाणा बोर्ड ने जो है सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो किया है और इस वजह से जो है इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यू आर राहुल रूही, यू saw the given advertisement in the newspaper and want to apply for the position advertise, यानी कि जो पोजीशन है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको जो है इसको ध्यान में रखते हुए अपना जो है इसको ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यू आर कृतिका, योर स्कूल्स योगा क्लब hosted a workshop called Art of Living for Students. Write a letter to the editor, यानी कि लेटर लिखना है, ये लेटर है। तो इस तरह के क्वेश्चन की और इसकी दोनों की तैयारी करें आप। उसके बाद है सेक्शन सी, सेक्शन सी में ग्रामर आएगी। ग्रामर का आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला सेंटेंस है और इसमें जो है वर्ब आएगी। तो एप्पल्स, बनानाज एंड मैंगोज, तो इसमें आएगा आर ईटन, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर होगा, आर ईटन बाय हिम। उसके बाद दूसरा है, आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स डैश गोइंग टू, तो यहाँ पर एम आएगा, ऑप्शन जो बी है वो आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस अलग है, तो आई के साथ हमेशा एम आता है, तो इसमें एम आ जाएगा। उसके बाद यू डैश ए गुड बॉय, और यू के साथ हमेशा आता है आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, तो यहाँ पर जो है आंसर में आ जाएगा आर, यू आर ए गुड बॉय। उसके बाद है चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट कन्वर्जेशन ऑफ सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन है। तो पहला सेंटेंस है इसके अंदर, द टीचर सेड द पीरियड ऑफ गुप्ता डेंसिटी वाज रेफर्ड टू एज गोल्डन एज, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। कोई भी जो है हिस्टोरिकल इवेंट हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो ऐसे सेंटेंस जो है चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ सैड के बाद दैट लगा देना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और दैट लग जाएगा, दा का जो है टी छोटा हो जाएगा और बाकी सारा का सारा सेंटेंस यूं का यूं आएगा, क्योंकि ये वो सेंटेंस हैं जो चेंज नहीं होता है। अगला सेंटेंस देखें अब, अशोका सैड अलास माय डॉग इज, अब यहाँ पर देखें ये जो है सडन फीलिंग को बताता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके साथ लगा हुआ है, यानी कि ये दुख को बताता है और अचानक जो दुख की अनुभूति होती है उसको बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा इसका, वो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अशोक एक्सक्लेम्ड इन शोर, यानी कि दुख से चिल्लाया, एंड ग्रीफ दैट हीज डॉग वाज डेड। इज है यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज हो जाता है। और यहाँ पर अलास यूज किया गया था, इस वजह से जो है एक्सक्लेम्ड इन सोरो वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि ये दुख को बताता है और सोरो का मतलब होता है दुख। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखें, ही सैड आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, तो यहाँ पर देखें ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो इसका जो आंसर बनेगा, ही सैड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और उसकी जगह दैट लग जाएगा। आई है फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी आएगा, ही सैड दैट, और आई जो है वापस से ही बन जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ।
तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल्स वाला है। द बाइबल इज ए होली बुक, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो बाइबल जो है एक पवित्र बुक है, तो इज ए आ जाएगा। राम एट डैश बनाना डैश एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी ए बनाना। राम एट यानी कि राम ने खाया एक बनाना, एन एप्पल और एक एप्पल, और यहाँ पर ए आया है और यहाँ पर एन आया है, ये मैं कारण आपको बता देता हूँ और इसको ध्यान में रखना। ए और एन आर्टिकल जो है बिल्कुल ही आसान होते हैं फिल करने। अगर डैश के बाद जो भी अक्षर लिखा हुआ है आप उसको पढ़ते हैं और उसको प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बनाना है, बनाना को मैं हिंदी में लिखूंगा यूं का यूं, तो अक्षर जो है ब आएगा। अगर डैश के बाद जो भी वर्ड है और उसको आप पढ़ते हैं और उसकी जो साउंड है अगर कैक है गैग है इनमें से आती है तो आंसर में हमेशा ए आएगा। और अगर डैश के बाद जो भी अक्षर आप पढ़ते हैं और जब आप यूं का यूं उसको हिंदी में लिखेंगे, जैसे एप्पल है, एप्पल को मैं हिंदी में लिखता हूं तो पहला अक्षर ए आएगा। और अगर पहला अक्षर ए आ ई ई ये जो 12 खंडी होते हैं इनमें से अगर आवाज़ आती है तो आंसर में हमेशा एन आएगा। अगर कै खे में से आवाज़ आएगी, कै खे गए इनमें से आवाज़ आएगी तो आंसर में आएगा ए। और अगर ए आ में से आएगी तो एन। डैश के बाद जो भी वर्ड हो उसको आपको पढ़ना है और जैसा पढ़ोगे वैसा का वैसा हिंदी में लिखना है। बनाना को जैसे हिंदी में लिखते हैं तो पहला अक्षर ब आता है, और एप्पल को पहला अक्षर लिखते यूं का यूं हिंदी में लिखते हैं तो पहला अक्षर ए आता है। तो इस वजह से इसमें एन आया और इसमें ए आया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। डैश मिल्क यू गेव मी वाज कोल्ड। अब यहाँ पर दूध के बारे में बात कर रहे हैं और उस दूध के बारे में बात कर रहे हैं जो उसने मुझे दिया था, तो ये चीज़ स्पेसिफिक होगी और जो चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है उसके साथ हमेशा दा लगता है, द आर्टिकल, क्योंकि उस दूध के बारे में बात की जा रही है जो उसने मुझे दिया था और वो ठंडा था। द मिल्क यू गेव मी यानी कि जो दूध आपने मुझे दिया वो ठंडा था, वाज कोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट। तो ये वॉइस वाले हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो इसमें क्या आएगा? समबडी स्टोल द मंकी और द मंकी वाज स्टोलन बाय समबडी, तो आंसर में आ जाएगा ऑप्शन बी बाय समबडी। उसके बाद है अगला सेंटेंस देखें। द फायर फाइटर्स टुक द इंजर्ड टू नियर बाय हॉस्पिटल, तो इसमें आ जाएगा द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल, नियर बाय हॉस्पिटल आ जाएगा। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है आपको, वॉइस के अंदर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। वॉइस के अंदर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और यहाँ पर जो टेकन जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर टेकन आ जाएगा आंसर में। द इंजर्ड वर टेकन टू द नियर बाय हॉस्पिटल बाय द फायर फाइटर्स। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें। सम पीपल ब्रेक द रूल्स ऑन पर्पज, तो यहाँ पर आंसर में आएगा रूल्स आर ब्रोकन बाय समवन सम पीपल ऑन पर्पज। रूल्स है ना, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए आर यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल है ये। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, जहाँ पर भी आपको मॉडल के अंदर लिस्ट दिखाई दे तो उसके साथ हमेशा शुड यूज होता है, लिस्ट यू शुड फेल। तो मॉडल के अंदर कहीं पर भी आपको लिस्ट दिखाई दे तो उसके साथ हमेशा शुड लगता है, शुड लगा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है डैश यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, किसी से चाय के बारे में पूछा जा रहा है तो हम हमेशा पूछते हैं वुड से, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें। यू डैश ड्राइव फास्ट द ट्रेन इज़ डिलेड, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? ट्रेन जो है ऑलरेडी लेट है, तो आंसर में आ जाएगा नीड नॉट, तो नीडंट ऑप्शन बी में है। यू नीडेंट ड्राइव फास्ट यानी कि आपको जो है गाड़ी तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है, जो ट्रेन है वो लेट है। उसके बाद अगला देखें। उसके बाद सेक्शन डी है।
यहाँ पर सीन पैसेज आएगा। सीन पैसेज जो है आपको पढ़ना है, आपकी किताब से, आपके पाठों से आएंगे सीन पैसेज। और नीचे क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देने हैं। 2 हैं, दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है ये। इन दोनों क्वेश्चनों को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन क्वेश्चनों की ज़रूर आप तैयारी करें अच्छे से। स्टैंजा है, पोएम से स्टैंजा आएगा और उसके नीचे क्वेश्चन है। स्टैंजा भी 2 आएंगे, लेकिन आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय पर आपको दोनों ही पैसेज सोल्व करके देखने, स्टैंजा सोल्व करके देखने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी करें। और आपके जो है जनवरी के अंदर प्री बोर्ड के एग्ज़ाम भी होंगे और इनमें से जो है क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो है इन क्वेश्चनों पेपरों के जो अनसीन पैसेज है और जो एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, रिपोर्ट है, इनकी ज़रूर तैयारी करें। इनमें से ही जो है रिपीट होंगी प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में, यानी कि इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे प्री बोर्ड में से। तो इन क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी करें प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके जनवरी में होंगे, नेक्स्ट मंथ। तो ये था आपका 12वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।